कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक का अर्थ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा के अनुअंश परम से अभिन्न है। वे शरीर की भांति विकारी नहीं। कभी कभी आत्मा का स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर के में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के घर में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। अतः आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता था, उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इस शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि के इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर के उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वह किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर के वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा को ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कोटोपनिषद में 1 अध्याय 2:18 इस तरह का श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वे आत्मा की उपस्थिति की चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुष के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा